Come in. मॉर्निंग। Morning. ये चेक्स हैं, प्लीज जरा साइन कर दें। ये क्या पहन के आए हो तुम ऑफिस? वो एक्चुअली मुझे देर हो गई थी, मैंने सोचा सूट और टाई पहनूंगा तो और देर हो जाएगी, आप नाराज होंगे मुझसे और काम भी नहीं हो पाएगा, इसलिए ये पहन के चला है। आवारागर्दी खत्म नहीं होगी ना तुम्हारी? कल रात को भी देर से घर आए थे। चेक साइन कर दें, ईद में 2 हफ्ते रह गए। मेरा लंच आ गया? अरे यार वो तो मैं भूल गया। असल में मैं चेक्स बनवा रहा था ना, तो इस वजह से जहन से निकल गया, आई एम सॉरी। चेक्स, साइन, ये वो, आवारागर्दी, देर से आना। मेरा ख्याल नहीं है तुम्हें बिल्कुल। ऑफिस का काम भी प्रॉपर्ली नहीं करते। हाँ, लेकिन शहजादे हो ना, इसलिए इंक्रीमेंट और नई गाड़ी की भी रिक्वेस्ट भेज दी थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा लंच 5 मिनट्स में, वरना नौकरी ढूंढ लो। बच्चों में आपका आउट भाई आउट लगा हूं। आउट अरे अकलौता। आउट। भाई थोड़ा जल्दी कर दे। मैं बना रहा हूँ। ओ भाई इतना टाइम नहीं है, प्लीज थोड़ा जल्दी कर दे, मुझे वापस भी जाना है। ऐसे तो भाई कल तक बनेगा। हाँ तो कल ले लेना। आप थोड़ा जल्दी कर देंगे, मुझे वापस ऑफिस पहुंचना है। अरे इतनी जल्दी हो रही है तो आकर खुद बना लो। गुड आइडिया। हटे 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 हटे, जल्दी हटे। एक्सक्यूज मी, 2 बर्गर बना दें जल्दी से। अच्छा कितने पैसे हुए? अरे जल्दी बनाए ना। हाँ बस ठीक है, ऐसे ही सही। भैया ये जरा पैसे लीजिएगा। एक्सक्यूज मी प्लीज, आई एम सॉरी, मैंने आपको बर्गर वाली समझा। देखिए प्लीज आप अपने बर्गर मुझे दे दें, आप दूसरे बनवा लेना अपने लिए। मुझे बहुत जल्दी है, मुझे बॉस के पास ये बर्गर्स लेकर जाने हैं। देखिए आप मेरी बॉस को नहीं जानती, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप पागल पागल हैं क्या? आपकी नौकरी के चक्कर में मैं अपनी नौकरी से फारिग हो जाऊं? हटिए रास्ते से। अरे देखिए प्लीज, आपको अपने इस बैग की कसम, आपको अपनी इस घड़ी की कसम, आपको अपने खूबसूरत बालों, प्लीज ये बर्गर मुझे दे दीजिए। आप अपने लिए दूसरा बनवा लेना। आप मेरी बॉस को नहीं जानती, जब उन्हें भूख लगती है ना तो इंसानों को भी कच्चा चबा जाती है। आप मेरे बॉस को नहीं जानते। एहसान भाई को जब भूख लगती है ना, उनके सामने जो चीज आ जाती है वो उसको पटक देते हैं। इसलिए सॉरी, आप मिस्टर एहसान कियानी को नहीं जानते। एहसान कियानी? वो जो रोड के उस पार रहते हैं, वही जो पोएट और राइटर भी हैं। आप क्या काम करती होंगी? मैं उनको असिस्ट करती हूँ। हाउ डू यू नो हिम? आई नो हिज वाइफ। ही इज मैरिड? उन्होंने तो कभी नहीं बताया। लगता है ज्यादा दिन नहीं हुए आपको उनके पास काम करते हुए। वो ये बर्गर शर्गर नहीं खाते। आज मेरा तीसरा दिन है। 3 दिन में कानों को हाथ लगा लिया है। जैसे कोई दूसरी नौकरी मिलेगी ना, फौरन छोड़ दूंगी। आप फिक्र ना करें, कोई नौकरी नहीं मिलेगी आपको, आप यही नौकरी करेंगे। भाईजान एक बिरयानी और जर्दा मिक्स करके ले आना। अच्छा जी। बिरयानी और जर्दा मिक्स? नहीं नहीं, एहसान भाई कभी नहीं खाएंगे, प्लीज बर्गर वापस करें। वो खाएंगे, ट्रस्ट मी। अगर आपकी सैलरी में 10% इजाफा ना हुआ ना तो मेरा नाम रोहान नहीं। क्यों मेरी नौकरी और मेरी जिंदगी के पीछे पड़ गए हैं आप? कई जोया की नौकरी। ये जोया कौन है? कल तक जोया अहमद थी, अब जोया अहमद शहीद होंगी। आप फिक्र ना करें, आप ही ले जाकर अपने बॉस को बुलाओ। अगर आपकी सैलरी में इजाफा होता है तो कल यहाँ ट्रीट देने मुझे जरूर आ जाएगा। लिसन, नो प्लीज। देखिए, इसके लिए थैंक यू। अरे हेलो, क्या कर रहे हैं आप?
सर सर सॉरी एहसान भाई, सॉरी। माफ कीजिएगा, आज मौसम बहुत जारहाना है, गर्मी की हिद्दत हद से तजावुज कर गई है, जिसकी वजह से जहनी कैफियत ठीक नहीं थी, ना मेरी ना ताम खाने वाले की, इसलिए उसने जल्दी में ये थमा दिया। अगर आपसे तनावुल ना हो सके तो आप हुक्म कीजिएगा, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगी। ये किस किस्म का चारा या ज़हर हलाल उठा लाई हो, दिखाओ मुझे जरा। ये हुस्न इत्तफाक, ये नाकाबिले यकीन मनो सलवा, आखिर किस नेक बख्त ने एहसान पर एहसान किया? वो एहसान भाई आज मुलाजिम छुट्टी पर था, तो मैं बजाते खुद गई थी आपके ताम का इंतजाम करने। अब से बजाते खुद तुम मेरे ताम का इंतजाम करोगी रोजाना, जिसके बदले तुम्हारी माहाना तनख्वाह में 2000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। वाह वाह वाह, क्या तारीफ करूं मैं, इस खाने के बारे में अल्फाज नहीं है मेरे पास। बेहतरीन। बर्गर मजे का था। अच्छा जी, अब बताओ तुम्हारे इंक्रीमेंट्स का और गाड़ी का क्या मसला है? मुझे इंक्रीमेंट चाहिए और नई गाड़ी। अच्छा, 4 लाख ठीक ठाक सैलरी होती है और उसमें से सिर्फ 1 लाख का मिलता है, क्योंकि बाकी 3 लाख में तुम्हें एक बड़ा हसीन बैंगलोर, एक बेहतरीन बेडरूम, हर महीने नए कपड़े और ब्रांडेड कपड़े, उसके अलावा गाड़ी का फ्यूल, फोन का बिल, 1 रुपया तुम्हारा अपना खर्च नहीं होता, तो इसलिए इंक्रीमेंट चाहिए तुम्हें, और गाड़ी भी ठीक ठाक है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। आपने कभी मेरी गाड़ी देखी है? वो गाड़ी जब मैं दोस्तों के पास लेकर जाता हूँ ना तो शर्म आती है मुझे, रास्ते में तो 36 जगह बंद होती है, ऊपर से कोई मोटा ताजा बिल आ जाए ना खाने पीने का तो डर लगता है कि कैसे दूंगा मैं। 1 लाख में कैसे महीना गुजारता हूँ ये मैं जानता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे ये बहुत अच्छे प्यारे दोस्त अपना बिल खुद क्यों नहीं पे करते? इस कंपनी के मालिक हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास फालतू पैसे हैं, और तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई मसला है तो मैं वर्कशॉप भिजवा दूंगी, ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही, मैं रिजाइन दे रहा हूँ। वेरी गुड, कम से कम मुझे कोई काम करने वाला मिल जाएगा। हाँ ठीक है, अभी जाता हूँ हाँ, अपना रेजिग्नेशन। जाओ जाओ जाओ, गुड, गो। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी हफीज साहब, रूहान अपना रेजिग्नेशन जमा करवा रहा है, फौरन एक्सेप्ट कर लें, मौका अच्छा है। थैंक यू। अब्बा, अब्बा जी क्या कर रहे हैं आप? अपने हिसाब से तो हॉकी खेल रहा हूँ। Guess what? What? कोई खुशखबरी लाई हो? अमेजिंग किस्म की खुशखबरी लाई हूँ। लड़का मिल गया या जॉब पक्की हो गई? आपको सब कुछ कैसे पता चल जाता है? अरे ऐसा अमेजिंग किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम डाला अल्लाह मियां ने तुम्हारे और मेरे दरमियान की, तुम्हारी सोच है। ये बताओ कि लड़का कैसा है? जॉब का तो मुझे यकीन था कि लड़का इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, हाँ जॉब। एहसान भाई ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है, एक ऐसी बात पर जिस पर मुझे कंफर्म था कि वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। कमला मार दिया उनके सर पे? अब्बा नहीं, अंदर चलें बताते हैं। बेटा, इस किस्म की बात पहली दफा तो नहीं की ना बच्चों ने? लेकिन बुआ कब तक बर्दाश्त करूंगा मैं? ऑफिस में चपरासियों जैसा सलूक करती हूँ मेरे साथ, मुझे तो लगता है कोई दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बेटा, जान छिड़कती है वो तुम पर। जान नहीं, तेजाब छिड़कती है मुझ पर। सच कह रहा हूँ बुआ, कैलिफोर्निया चला जाऊंगा, अच्छी जॉब और सैलरी भी मिल जाएगी मुझे। यहाँ से तो बेहतर है, बहुत इज्जत होगी वहाँ पर। अच्छा चलो, अगर ये बात है ना तो तुम ऐसे करो कि एक दफा बच्चों से कह दो, ठीक है? उनसे कहूंगा तो उनको लगेगा धमकी दे रहा हूँ मैं, काम का और हंगामा मचाएंगे। कोई हंगामा नहीं होगा बेटा, ये रोज रोज की चकचक से तो बेहतर है कि एक दफा हंगामा हो जाए। अच्छा, उस लड़की के बारे में तो बताओ जिसके हाथ तुमने मीठे चावल और बिरयानी भिजवाई थी एहसान को। क्या बताऊं? कैसी है, और तुमने पहली मुलाकात में इतनी सारी बातें कैसे कर ली उससे? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं बुआ, पहली मुलाकात में इतनी बातें कर ली मैंने। हाँ बेटा, बाज लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे पहली मुलाकात में ना अजनबियत बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसे एहसान तो बहुत खुश हुआ होगा मीठे चावल और बिरयानी खाकर। बुआ चाय ला दे। जहाँ काम की बात शुरू करने लगती हो ना वहीं आवाज देने लगती है।
वैसे ये आदत ना तुम्हारी अम्मी पे गई है, इन पे छठी सी इनकी बेदार रहती है। रोहान कहाँ है? मैकेनिक के गया हुआ है, सुबह से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ऑफिस के किसी लड़के को भेज देता, इसे भी आवारा गर्दी का बहाना चाहिए। बहुत बिगड़ गया है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये सुधरा नहीं ना तो मैं इसे घर से निकाल दूंगी। खाने में क्या पकाऊं? शलजम की भुजिया। ओफो, नाहक ही पूछी। आज कौन सा ईद का दिन है जो कुछ नया पकेगा? आप मेरी बातों को इग्नोर क्यों करती हैं? जिस तरह शलजम की भुजिया खाने की आदत पड़ गई है ना, इसी तरह तुम्हारी और रोहान की लड़ाई की भी आदत पड़ गई है मुझे। एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या कर रहे हो? आपका इंतजार कर रहा था। कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रहे? वैसे कल आपको इंक्रीमेंट तो मिल गया होगा। आपने मुझसे ट्रीट देने का प्रॉमिस किया था। मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। आजकल की लड़कियां ऐसी होती हैं, जब मतलब निकल जाए ना तो पूछती भी नहीं। एनीवे, मैं बस इतना बताने आया था कि आई लॉस्ट माय जॉब यस्टरडे। व्हाट? अब उस बन कबाब की वजह से जो मैंने बनाया था? नहीं, वो तो पसंद आया था उन्हें, लेकिन इंक्रीमेंट देने के बजाय उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। You mad? वैसे बुआ कहती हैं कि कुछ लोगों से बात करना बड़ा आसान होता है। क्या हम कहीं बैठकर बन कबाब खाते हुए बाकी की बातें नहीं कर सकते? जी? प्लीज। बुआ कौन है? बुआ बिल्कुल हमारी माँ जैसी है। माँ बाप के गुजरने के बाद उन्होंने ही मैं पाला। By the way, मुझे आधे घंटे में एहसान भाई के मीठे चावल और बिरयानी लेकर वापस जाना है। तो पता, स्टेट्स में भी खाने में बिल्कुल मिर्चें नहीं होती थी, यहाँ घर पे भी खाने में मिर्चें नहीं होती। लेकिन आई मस्त है, तुम बर्गर बहुत अच्छा बनाती हो। What do you do? I mean, your job. कैलिफोर्निया में बिजनेस साइकोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद कल तक जॉब करता था। अमेरिका से पढ़कर आने वालों को नौकरी मिल ही जाती है, चाहे आता जाता कुछ ना हो। अपने बारे में कुछ बताओ। क्यों? I mean के I don't care what you mean. मैं अपने अब्बा के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ, जिसको बर्बाद करने का मेरा कोई इरादा नहीं। और हाँ, अगली दफा बन कबाब खाना हो ना तो अकेले आ जाना, मुझे पिक एंड ड्रॉप की जरूरत नहीं है। अब देखिए, फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। हाय, बिल आखिर मेरे बच्चे का सब्र जवाब दे ही गया। अल्लाह उसे हिम्मत और इस्तकामत दे। आप चाहती क्या हैं बुआ? वही जो तुम्हारे अम्मी और अब्बू चाहते, ऐसी सूरत है। क्या चाहते वो? कि वो आवारा हो जाए, पैसे लुटाता फिरे? बेटा, शराफत तो उसकी खुट्टी में पड़ी है, आवारा तो वो हो ही नहीं सकता। और रही बात पैसों की, तो तुम कौन सा एक फूटी कौड़ी भी उसकी जेब में पड़ी रहने देती हो? इससे एक बात बताओ, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गई? इसलिए कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। कल रात को उसने मेरे साथ खाना भी नहीं खाया। वापस कब आया था? आया भी था कि नहीं? हाँ, 9-10 बजे आ गया था और बेचारा भूखा ही सो गया। मेरी वजह से? जी नहीं, शलजम की भुजिया की वजह से। वो आप भी ना। हाँ भाई, कितने पैसे हो गए? Don't worry, I'll pay. क्यों, तुम क्यों दोगे? मेरी ट्रीट थी। बाद में ताने तो नहीं दोगी ना? बाद में? तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी? मुझे तो पूरा यकीन है हम रोज मिलेंगे। जॉबलेस गरीब बेवकूफ आदमी से मिलकर मुझे कौन सा सवाब मिलेगा? आई प्रॉमिस तुम्हें गुनाह भी नहीं मिलेगा। बाय द वे, आई एम रोहान मीर। सोया अहमद।
अब अगर मुझे चेक कर लिया हो तो चले। हाँ, वेरी फनी। चले। ले ले भैया आगे पैसे। नहीं आया। गुड़िया, अरे ना, नहीं आया ना आपका लाडला। अरे बेटा आ जाएगा, आ जाएगा। ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार, कहाँ जाएगा तुम बताओ। महीने के आखिर में 1 रुपया नहीं होता उसकी जेब में, पता है ना आपको। हाय मेरा फकीर बच्चा। रहने दें आप नहीं जानती आजकल के लड़कों को। यहाँ जरूरत से ज्यादा थोड़े से पैसे मिले आवारागर्दी शुरू, और आजकल की लड़कियां चीलों की तरह ढूंढ रही होती हैं ऐसे लड़कों को, जहां नजर आया दबोच लिया, है ना पगली। अरे मेरा बच्चा, मेरी तो दुआ है कि कोई ऐसी ही चील आए और उसे उड़ा कर ले जाए, जान छूटे इस कफस से। वैसे बुआ, महीने का आखिर है, जेब में पैसे नहीं है, पुरानी गाड़ी है और अब तो जॉब भी नहीं है। फिलहाल के लिए तो बहुत सेफ है मेरा भाई। अभी तक आया क्यों नहीं? पगली बताओ ना, क्यों नहीं आया? अब्बा, अब्बा जी, मुझे आज वो बन कबाब वाला लड़का फिर से मिला है। बेचारा जॉब से फारिग हो गया। गुड। अरे पूरी बात तो सुन ले। सब कुछ बता तो दिया तुमने। अभी तो कुछ बताया ही नहीं है। तुम्हारे लहजे और तुम्हारी खुशी से मुझे सब कुछ पता चल गया है, फिर भी उस जॉबलेस लड़के के बारे में तुम तफसील से कुछ बताना चाहती हो तो कर लो अपना शौक पूरा। मैंने उसे ट्रीट में बन कबाब खिलाया। और उसने कहा होगा कि मुझे तुम्हारे साथ रोजाना बन कबाब खाना है। आपको कैसे पता? तारीफ की उसकी। बिजनेस साइकोलॉजी में डिग्री ली है कैलिफोर्निया से। तो फिर क्या गम है तुम्हें, उसे दूसरी नौकरी आराम से मिल जाएगी। क्या? कुछ नहीं। कहाँ थे तुम? एक लड़की के साथ था। What? और क्या कर रहे थे तुम उस लड़की के साथ? एहसान भाई उसके बहनोई हैं। फिर तो खानदान भी अच्छा है। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी बहन अकेली रहती है। शायद गुस्से की बहुत तेज है। ओह, गुस्सा तो तुम्हारे एहसान भाई का भी कम नहीं है। आई गेस यही वजह होगी, दोनों हर वक्त लड़ते ही रहते होंगे। हाँ, इसका मतलब ये हुआ जोया बीबी कि तुम्हें उसकी बहन और बहनोई की भी फिक्र लग गई। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चल झूठी। कबाब कबाब उठाओ चलो। पता नहीं किस फजूल लड़की के साथ तुम फजूल से वो बन कबाब खा रहे थे। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगले 5 साल के लिए तुम्हारे पास किसी और चीज में इन्वॉल्व होने का वक्त नहीं है, समझे तुम? आई होप यू विल टेल हर। तो बेटा इसका ये मतलब हुआ कि तुम दोबारा भी उससे मिलोगी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसको क्लियरली कह दिया है कि दोबारा मिलने का कोई सीन नहीं। What? हाँ, चाय पियो। अच्छा तुम अपना रेजिग्नेशन तो वापस लो ना, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा देती हूँ और तुम्हारा जो मेंटेनेंस फ्यूल वगैरह का वो है ना अलाउंस, वो भी बढ़ा देती हूँ। वाह क्या बात, कितनी जेनरस हैं आप। मुझे मेरे ही हिस्से में से पैसे दे रही हैं, और वो भी तुम्हारा हिस्सा? हाँ हाँ मेरा हिस्सा। शरई तौर पे इस घर और इस बिजनेस पे मेरा ज्यादा हिस्सा है और आपका काम। Really? यानी तुम अब मुझसे अपने हिस्से की बात करोगे? तुम्हारा मतलब ये है कि मैं तुम्हारे हिस्से पे कब्जा करके बैठी हूँ? अरे मैंने ये कब कहा आपसे, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, आप मेरी बातों के लिए कितना डिफेंसिव क्यों हो जाती हैं? आई सी, वो बन कबाब वाली लड़की, उसके साथ तुमने फैमिली मैटर्स भी डिस्कस करने शुरू कर दिए हैं मुझे लगता है। और अब वो तुम्हें मशवरे देना भी शुरू हो गई होगी, इसीलिए तुम मुझसे अपना हिस्सा मांग रहे हो, है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मर गई बच्चों। क्या कर रही हो? उसे फेसबुक पर ढूंढ रही हूँ।
वो किसने कहा था कि मेरा उस जॉबलेस गरीब लड़के से मिलने का दोबारा कोई इरादा नहीं? हाँ तो मिल कौन रहा है? सिर्फ स्टॉक कर रही हूँ। हाँ, देख थोड़ी रहा था। मिल गया। मुझे दिखाओ, अभी रुके। पहले मुझे दिखाओ। अरे रुकिए ना, एक तो आपको बिल्कुल सब्र नहीं है। हाँ नहीं है बिल्कुल सब्र। रुकिए रुकिए रुकिए। इधर करो। छोड़िए, कुछ प्रेस हो जाएगा। कुछ नहीं प्रेस होगा। अरे मेरे नजदीक का चश्मा। नहीं लाऊंगी। मेरा अच्छा सा बच्चा नहीं है। नहीं लेकर आ रही। मत लेकर आओ, इतना भी अंधा नहीं हूं मैं। अब्बा सॉकर प्लेयर, म्यूजिक, प्रिफर्स इंस्ट्रूमेंटल। अच्छा लड़का है, मेरी तरफ से इजाजत है। बेटा तुम चैन से बैठ क्यों नहीं जाती हो? बुलाए ना उसे, उसके बगैर कभी खाना शुरू किया है मैंने? तुम्हें पता है वो मेरे कहने से नहीं आएगा। तो क्या भूखा सो जाएगा? तो सोने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, नींद तो मुझे भी आ ही जाएगी, कोई मसला नहीं है। तुम दोनों की लड़ाई में ना मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं? तुम बैठो, मैं आती हूं। मैं हूं रोहान, उठो। बुआ, आपको बन कबाब बनाना आता है? बेटा अगर आता तो मैं ठेला ना लगा लेती। तुम्हारी बच्चों की नौकरी से ना बस तंग आ गई हूं मैं। मेरा भी दिल भर गया है, चले ना चल के बन कबाब का ठेला लगा लेता है। एक जबरदस्त बन कबाब वाली भी मिल गई। अगर तुम्हारी बच्चों ने तुम्हें बंद कबाब बेचते देख लिया ना, दिल का दौरा पड़ जाएगा उसे। वैसे और क्या करती हो? डांस करती है। इलाही खैर, होश में तो हो। क्या हो गया बुआ, शौकिया डांस सीख रही है? पढ़ी लिखी तो है ना? हाँ पढ़ी लिखी है, एहसान भाई के पास जॉब करती है। असिस्ट कर रही हूँ उन्हें। ये बात बच्चों के सामने मत करना बिल्कुल भी। और एक बात का ख्याल रखना, कोई भी फैसला करने से पहले ना उसकी माँ, खाला और बहनों से जरूर मिल लेना। उससे मिली है ना, यही काफी है मेरे लिए। अच्छा उठो, फिर कह रही हूँ डांस सीखने वाली बात बच्चों से नहीं करनी। ठीक।
तुम्हारे लिए बनवाती हूँ ये शलजम में। वैसे बुआ, मैंने आज अपनी शक्ल देखी आईने में, तो मेरी शक्ल बिल्कुल शलजम जैसी हुई हुई थी, बस सर पे पत्ते नहीं थे। शलजम इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड डाइजेशन बाय द वे। मेरा डाइजेशन तो अब बहुत अच्छा हो चुका है, मैं तो डायनासोर भी हजम कर सकता हूँ। बदतमीज। आपसे कम। क्या? छोटा भाई हो ना। हमारी गाड़ी ठीक हो गई है। नहीं चाहिए। नहीं मिलेगी अगले साल। तो मैं रेजिग्नेशन वापस दे दूँ। तो क्या करोगे? बताया मैं क्या करूँ? मेरे साथ बंद कबाब की दुकान खोलेगा और क्या। बुआ वैसे आपने इसको बहुत बिगाड़ दिया। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि बिगड़ जाए, मगर बिगड़ता ही नहीं है। ये उस फजूल लड़की के साथ रहा ना तो बिगड़ जाएगा, फिक्र ना करें। अच्छा है ना, बुआ भी खुश हो जाएंगी और मैं भी। मैं सच कह रही हूँ रोमान, आई एम वेरी सीरियस। मैं तुम्हारे साथ उस लड़की के साथ बहुत बुरा करने वाली हूँ अगर तुम नहीं सुधरोगे तो। अल्लाह मासूमों का हमेशा साथ देता। कल से सीधे तरह ऑफिस आओ तुम, समझ रहे हो? ओके? वैसे बन कबाब और भी जगहों पर मिलते हैं, मेरे हाथ का क्यों खाना? लेकिन जैसे तुम बनाती हो वैसे तो कोई नहीं बना सकता। मुफ्त में नहीं खिलाऊंगी। ठीक है, तुम जो कहोगे करूंगा उसके लिए। Really? You mean that? Yes, I mean that. क्या कर सकते हो? जो तुम कहो। What's me? इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। रोजाना शलजम क्यों पकती है तुम्हारे घर में? अब क्या करें, गुर्बत में ही अफोर्ड किया जा सकता है। बच्चों कहते हैं गुर्बत में डाइजेशन को अच्छा रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए शलजम से बेहतर और कोई चीज नहीं। तुम्हारी बच्चों एहसान भाई को यही खिलाती होंगी रोज, इसीलिए भाग गए। जोया, मैं जिंदगी भर तुम्हारे हाथ के बर्गर खाना चाहता हूँ। मतलब तुम्हारे दादा अबू से मिलना चाहता हूँ। और बुआ तो ये भी कहती है कि तुम्हारी बहनों और खालाओं से भी मिलो। ओके, अब बस मिलवाती हूँ तुम्हें। या अल्लाह, खैर क्या हुआ बेटा? होना क्या है, वो फिर लंच ब्रेक में अपने ऑफिस से निकल गया है। मुझे लगता है उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा करना पड़ेगा मुझे। अरे तो शादी करा दो ना, तुम्हारी नजर में इससे तो बुरी चीज और कोई है ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता, उसका दिमाग ठीक करने के लिए और बहुत तरीके हैं। दिमाग ठीक करने का सवाल है ना, तो पहले अपना दिमाग ठीक करवाओ। बुआ, कुछ अपनी हरकतों पे भी गौर करें। हाय हाय, अब तुम क्या मेरा दिमाग ठीक करोगी हैं? सोचो, गौर करो कि किसका दिमाग खराब है। शादी करके बेवाओं की तरह जिंदगी गुजार रही है। उम्र निकली जा रही है बेटा, अपनी हठधर्मी और अना को छोड़ दो। सोचो अपने बारे में बेटा। वो तो एहसान शरीफ आदमी है जो खामोशी से अलहदा हो गया, लेकिन अगर जोया इस घर से गई ना तो रोहान भी इस घर से जाएगा और तुम रोक नहीं सकोगी। इसीलिए तो चाहती हूँ मैं
कि ये शादी हरगिज ना हो, और मैं होने भी नहीं दूंगी, आप फिक्र ना करें। ओफो। हूं तो मैं उसका नाना, मगर चूंकि मैंने उसे पाला है इसलिए मुझे अब्बा कहते। और अम्मी अबू? नहीं रहे। 11 साल की थी जब उसके अम्मी अब्बू एयर क्रैश में खत्म हो गए। That's sad. इट इज। बहुत हिम्मत करनी पड़ी, मुझे फिर से जवान होना पड़ा, मगर अल्लाह का शुक्र है फेल नहीं हुआ। अब्बा, वैसे रूहान को शलजम गोश्त काफी पसंद है। वाकई? बेटा फ्रिज में रखे हुए, अभी गर्म करके बनाता हूँ तुम्हारे लिए रोटियां। क्या है? शलजम गोश्त। तो ये शलजम गोश्त मेरी जान नहीं छोड़ेगा। एहसान भाई से मिले हुए आई गेस 1 साल तो हो गया है। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि एहसान भाई से तुम्हारी बच्चों के बारे में पूछूं, लेकिन फिर हिम्मत ही नहीं होती। वो गुस्से कितने तेज हैं। हाँ, गुस्से को तो तेज है, लेकिन बड़े इजी गोइंग आदमी है। बच्चों को बस उनकी इसी सादगी से चिढ़ती है। क्या मतलब? सादगी से चिढ़ती? मतलब तुम्हारे सामने बिरयानी में ज़र्दा मिक्स करके खाना, नींद में खराटे लेना, ये छोटी छोटी सी बातें थी जो बड़ी इरिटेट करती थी बच्चों। रियली? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही था। तो इस वजह से वो दोनों 2 साल से अलग रह रहे हैं। हाँ, इस महीने 2 साल तो हो ही जाएंगे। इतना ही चिढ़ते हैं एक दूसरे से, तो डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? बच्चों ये कहती हैं कि अगर उन्हें डिवोर्स लेनी तो खुद लें, मैं हक मार के 5 लाख रुपए क्यों माफ़ करूँ। और एहसान भाई का ये कहना है कि अगर उन्हें खुला चाहिए तो खुद ले लें, मैं 5 लाख रुपए नहीं दूँ। इसका मतलब है बात बिल्कुल क्लियर है, दोनों डिवोर्स लेना चाहते ही नहीं है। वैसे तुम क्यों नहीं मिलते उनसे? एहसान भाई से अगर मैं उनसे मिलूंगा तो बच्चों बहुत नाराज होंगे, बहुत हर्ट होंगे। वैसे अगर मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है तो उन दोनों को ठीक तो करना ही है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मुझे दरअसल अपनी गाड़ी की लोकेशन मालूम करनी थी। वैसे हम यहाँ आए क्यों हैं? आई थिंक दिस वॉज अ बैड आइडिया। तुम्ही ने तो कहा था मैं एहसान भाई से मिलता क्यों नहीं हूँ। हाँ, कहा तो था, लेकिन देखो बच्चों हर्ट होंगी, बहुत नाराज भी होंगी। ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं। Let's go. जब प्यार किया तो डरना क्या। चिपस्टर, हाथ तो छोड़ो मेरा। चलो। आ रही हो ना? हाँ। तुम? अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अगर अपनी बहन की पैगाम रसानी के लिए आए हो तो इससे कबल कि तुम मेरा और अपना वक्त दोनों का बर्बाद करो, उन्हें साफ साफ जाके कह दो कि मैं तलाक नहीं दूंगा। मैं भी आपसे यही कहना हूँ, हरगिज़ ऐसे मत कीजिएगा। मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं इस वक्त मसरूफ हूँ, घर में बहुत सारे काम करने, और वो लड़की भी नहीं आई। मैं आ गई एहसान भाई। इसके साथ आई हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कौन है? आप कौन है? चंदा वंदा मांगे तो नहीं है? देखिए, हटिए रास्ते से, हम फजूल लोगों को बिल्कुल चंदा नहीं देते। एहसान भाई बताते क्यों नहीं है कि मैं कौन? ये मेरी आपकी? मेरी निज़ा का भाई है। निज़ा कौन? बेगम एहसान। आप मैरिड हैं? शादीशुदा। हाय सच? कैसी हैं वो और कहाँ हैं? बहुत भयानक हैं और जहन्नुम में रहती हैं। एहसान भाई, मेरे घर को जहन्नुम मत बोले, मुझे गुस्सा आ सकता है।
तुम्हारी शक्ल देख के भी मेरी कोई कैफियत खुशगवार नहीं है, इसलिए चलो निकलो तुम यहाँ से। बुरी बात है एहसान भाई, अब देखिए जैसा भी है शक्ल से चंदा मांगने वाला लगता है तो आपका साला ना। आप इसको इस तरह घर से निकालेंगे तो आपकी बेगम खफा हो जाएंगी। और वैसे ये आए क्यों है? हाँ भाई क्यों आए हैं आप? कौन भाई? मेरी एक ही बहन है और वो काफी है मेरे लिए। बहुत ज्यादा काफी है। जी जरा लोकेशन दोबारा रिपीट करेंगे? थैंक यू, शुक्रिया। एहसान की तरफ देखा तुमने पगली, ये क्या कर रहा है रोहान? एहसान की तरफ क्यों गया है? तुम वाकई किस लिए आए हो? पूछ रहे हैं आप? क्या पूछना है? बच्चों के लिए कोई दूसरा ढूंढे या 10-15 साल आपका इंतजार करें? अपनी शादीशुदा बहन के लिए दूसरा ढूंढने का ख्याल भी तुम्हें कैसे आया? मैं क्यों ढूंढूंगा, वो खुद ढूंढ रही है अपने लिए। होश में तो है वो, जब तक खुला नहीं ले लेती किसी की तरफ नजर उठा के देखना भी हराम है उनके लिए। और साफ साफ बता देना कि मैं कानूनी चाराजोही भी कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, और अगर चाहें तो वो उठाकर भी ला सकते हैं। हाँ तो ले जाइए ना उठाकर। मैं ऐसा कर सकता हूँ मगर करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अपनी आसूदा और खुशगवार जिंदगी में आग लगाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर दोबारा घर बसाने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरा हशर करूंगा, तुम्हारा भी और उसका भी। इसलिए चलो निकलो तुम। चलो जोया, बहुत सारे काम करने हमने, किताबों की सफाइयां भी करनी है और किताबों को तरतीब भी देनी है। आओ मेरे साथ। कहाँ गए थे तुम? मैं एहसान भाई से कुछ पूछने गया था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई वहां जाने की? बच्चों, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी फिक्र होनी चाहिए ना। फिक्र? तुम्हें मेरी इज्जत की फिक्र पहले होनी चाहिए। तुम मेरी इजाजत के बगैर वहां गए कैसे? क्या सोच रहा होगा वो? ये समझ रहा होगा कि मैंने तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भेजा है वहां पे। एग्जैक्टली, वो यही समझे थे। उन्होंने कहा मैं तलाक नहीं दूंगा, खुला लेना है तो जाकर कोर्ट से ले लो। मैंने कहा बच्चों के लिए हम दूसरा ढूंढते हैं। क्या? तो ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने ये सोचा भी कैसे? हाउ डेयर यू! मुझे पता है ये सारी पट्टियां तुम्हें वो लड़की पढ़ा रही है, लेकिन एक बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो, तुम कोई फैसला मेरी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते हो। इस गुस्से और मिजाज से तो एक ही बात का पता चलता है बीबी। अरे ये धागा डाल दो ना सुई में। अब्बा मैं बिजी हूँ, आप डाल लेना। क्या पता चलता है? यही कि ना एहसान निज़ा को डिवोर्स करना चाहता है और ना निज़ा ऐसा चाहती है। अब्बा वो दोनों नफरत करते हैं एक दूसरे से। आपको पता है रोहान क्या कह रहा है? बच्चों ने चीख चीख कर उसका हशर नशर कर दिया है। हाँ तो अगर निज़ा एहसान पे अपनी भड़ास नहीं निकालेगी तो रोहान पे ही निकालेगी ना। अरे भाई नहीं डल रहा ये धागा। अगर आप नजदीक का चश्मा पहन लेंगे ना तो डल जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम उन दोनों को मिला देंगे तो वो अपनी भड़ास एक दूसरे पर निकालेंगे। एग्जैक्टली। अगर वो एक दूसरे पे चीख चाख लेंगे, एक दूसरे पे अपनी भड़ास निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों चाहते क्या हैं। अरे ला दो ना नजदीक का चश्मा या फिर धागे डाल दो। ओह अब्बा, मैं चश्मा लाकर दे रही हूँ आपको। हाँ चश्मा ले आना, धागा मत डालना, काम ना करवाए कोई उससे। देखना बच्चों क्या असर करेगी तुम्हारा। करना मैं नहीं करता और करवाता हूं तुम्हारी शादी। बच्चों, मैं आपसे पूछूंगा तो आपका एक ही जवाब होगा, इसलिए अपना फैसला तो मुझे खुद ही करना होगा ना। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। बच्चों, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? मेरे कहने का हरगिज मतलब नहीं कि मैं अपना शेयर मांग रहा हूँ। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहे हो? अच्छी तरह समझ रही हूँ। उस लड़की को तो मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। उस लड़की को पता चल गया है कि तुम्हें खाते पीते घर आने के अमीर लड़के और फंसाने की कोशिश कर रही है तुम्हें। रियली? मैं एक अमीर आदमी हूँ?
वैसे मैंने उसे अभी तक बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ और कहाँ रहता हूँ। उसे बस इतना पता है कि मैं एक जॉबलेस इंसान हूँ जिसके पास एक ऐसी खटारा गाड़ी है जो हर वक्त खराब होती है, इसका टायर हर वक्त पंक्चर होता है। इसे क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया इसका। जिता रहा है कि हर चीज में इसका हिस्सा भी है। तो तुम्हें किसने कहा था कि इसकी दुम पे पैर रखो? इसकी दुम तो मैं ऐसी ठीक करूंगी ना। मुझे उस लड़की का नंबर चाहिए। मैं कहां से लाऊंगी? मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाके दें। हेलो, मैं TNI कम्युनिकेशन से बात कर रही हूँ। आज 11 बजे आप हमारे CEO से मिल सकती हैं। किस सिलसिले में? आपने अपना CV फ्लोट किया था डिफरेंट साइट्स, वहीं से हमें मिला है, जॉब के सिलसिले में। आज 11 बजे? जी, दरअसल और भी इंटरव्यूज लाइंड अप हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप आ जाइए। ओके, आई विल बी देयर। I'll send you the address on your number. Thank you. ओके। डॉक्टर साहब आए तो मेरी बात कीजिएगा। हाय, एक सेकंड होल्ड करना। मुझे आपके CEO से मिलना था। मुझे इंटरव्यूज के लिए कॉल आई। इंटरव्यूज? जी। अच्छा, आप अंदर बैठे, मैं आपको बुलाती हूँ। ओके। क्या रहा बाब, हमेशा एक्सटेंशन बिजी रखती हैं आप। कभी कानों को आराम भी दे दिया करो। वैसे लंच के बाद कोई मेरी मीटिंग्स नहीं रखिएगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये जो साहब अभी यहाँ से गए हैं, ये कौन है? ये हमारी कंपनी की डायरेक्टर है। आपको इनसे मिलना है? नहीं, किसी से भी नहीं मिला। Excuse me? जोया है? जी। मैं निज़ा हूँ, रोहान की बहन। मैंने ही आपको कॉल किया था। अगर आपको मुझसे मिलना था तो सच बोलना चाहिए था, आपको भी और आपके भाई को भी। Doesn't matter. किसी भी तरीके से आपसे मुलाकात होती, ना आपको पसंद आती ना मुझे। थैंक्स फॉर फाइनली बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि झूठे लोगों से मिलने का मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे भी आपसे मिलने का कोई शौक नहीं है। सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया था कि जो आप सोच रही हैं वो हरगिज नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ना ही आप इस काबिल हैं और ना ही आपका भाई। जोया, बच्चों, यानी जोया, वो क्या तुम वाकई सुनाई? 3 मिनट में जितना सुना सकती थी ना, सब सुना दिया। शाबाश है। डोरबेल बजी। अब्बा, अगर वो हो ना, कह दीजिएगा जोया घर पर नहीं। कह दूंगा। बल्कि कह दीजिएगा कराची से चली गई है। ये भी कह दूंगा। और ये भी कह दीजिएगा कि दोबारा शक्ल ना दिखाए यहाँ। सब कह दूंगा। अब्बा, आपने वापस क्यों नहीं किया उसको? अरे, इतने खूबसूरत और मासूम गुलाब को कोई कैसे वापस कर सकता है बेटा? अब्बा, वो समझेगा मैंने एक्सेप्ट किया है। मैं तो समझने दो जो समझता है। तुमने तो फैसला कर लिया है ना कि जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखनी, तो बस नहीं देखनी। अब फिर ले आए आप? क्या कर रहे हैं अब्बा आप? बेटा, देखते हैं और कितने बेचता है?
जिंदगी में तुमने जितने बन कबाब उसे खिलाए हैं उस हिसाब से 10-15 बुकेस तो बनते हैं ना। मुझे कोई हिसाब किताब नहीं करना। जब बात खत्म कर दिया ना तो हिसाब किताब भी खत्म। कैसे खत्म? बेवकूफ लड़की, मोहब्बतों के हिसाब किताब तो जिंदगी भर चलते हैं। अब्बा करें अब्बा, कौन सी मोहब्बत, एक नंबर का झूठा है वो आदमी, और उसकी बहन तो पक्की। आप नहीं रुके, मैं देख रही थी। जो देखो, खुदा की कसम, उन्होंने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अरे मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी सैलरी में तो सब कुछ काट लेती हैं वो। ये गाड़ी भी ऑफिस की तरफ से। देखो, इन फूलों में मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। रोहान, तुम मेरे बच्चे, तुम्हारी तकरीर पूरे मोहल्ले ने सुन ली है। जो रह गए बाकी उनको हम स्पीकर पे सुना देंगे। अंदर आ जाओ, शाबाश, आओ। हालांकि मेरी कोई भी गलती नहीं, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगता हूँ। लड़की, वापस आओ शराफत से। बैठो इधर। बैठ जा। मैं जानता हूँ पंजू ने बहुत ज्यादती की इसके साथ। भाई, जो होना था सो हो गया ना, अब आगे का हाल सोचो। मुझे कोई हलवल नहीं सोचना है, और ना ही मुझे सारी जिंदगी इस मुश्किल में रहना है। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है कि इस मुश्किल से तो तुम भाग जाओगी? आइंदा जिंदगी में कोई मुश्किल ही नहीं आएगी। एग्जैक्टली, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। लेट्स फेस इट। ठीक कह रहे हैं रोहान। अभी तो तुम दोनों एक बात अच्छी तरह सोच के मुझे बताओ, क्या तुम दोनों को जिंदगी भर वाकई साथ रहना है? अरे बता दो। अब्बा, पता है। वैसे मैंने भी बिला वजह अपनी जिंदगी बर्बादी की। इतना वक्त लगाया इसको पढ़ाने लिखाने में, बिजनेस संभाला, घर संभाला। कौन सा घर संभाला है? किसका घर संभाला है? और अगर सफाई सुथराई की बात कर रही हो तो उसको तो तुमने कभी हाथ भी नहीं लगाया। अगर ऐसा कभी भूले से किया भी है ना, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। बुआ, मैं आपसे इस किस्म की बहस नहीं करना चाहती। अच्छा, तो फिर इस घर की नाम नेहाद दीवारों से बातें करो, मैं जा रही हूँ। वैसे बुआ, आपने कभी आराम से बैठ के मेरी बात नहीं सुनी। हमेशा रोहान की आपने साइड ली है। देखो बेटा, झूठ के पांव नहीं होते। इस घर के हर फर्द ने तुम्हें सुनने और तुम्हारी बात समझने की कोशिश की, लेकिन तुमने किसी की कदर ही नहीं की है? हर एक को कठपुतली बनाकर अपनी उंगलियों पर नचाती रही। बेटा, इंसानों और कठपुतलियों में बहुत फर्क होता है। तो बुराई मुझ पे ही नजर आती है। मैं जानती हूँ आप एहसान की बात कर रही हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है, मैंने उसे बहुत बर्दाश्त किया। अरे उसके खराटे, इतने साल मैंने उसके खराटे बर्दाश्त किए। उसकी वो गाढ़ी उर्दू और उसकी वो पोइट्री और वो उसकी अजीब सी हरकतें, और फिर उसका वो खाना खाने का तरीका, बिरयानी के अंदर जर्दा डाल के। आप नहीं जानती मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया उस इंसान का। तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे अब्बा कैसे खराटे लेते थे? सोते थे ना तो घर के जो पर्दे थे ना वो लहराते थे, और ऐसा लगता था कि कमरे में 4-4 मोटरसाइकिलें चल रही हैं। मगर तुम्हारी अम्मा की तेवरी में तो कभी बल नहीं पड़ा। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना चाहती। अम्मी ने कर लिया काफी है। मैं कर भी लेती, लेकिन एहसान की वो फ्लर्ट करने की आदत मैं कभी माफ नहीं कर सकती। अरे शायरी, ये लड़की देखी और उस पर गजल लिख दी। हाँ, महीने की 4-4, 5-5 गजलें। पता नहीं कितने इश्क कर चुका, कितनी लड़कियों पे उसने गजलें लिखी, और वो गजलें लिख लिख कर मुझे ही आके सुनाता था। हिम्मत तो देखो उसकी। जान जला के रख दी थी उसने मेरी। तो ये सिचुएशन है मियां।
मगर ये सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी नजर आ रही है। सीरियसली? हाँ जोया, तुम्हारी नगीना खाला कहाँ है? नगीना खाला? क्यों? I'm not going to do it, never. तुम मुझे शूट कर दो, मुझे 10 लाख रुपए दे दो, BMW तक दे दो, मैं रियल लाइफ में एक्टिंग नहीं करूंगी। A trip to Greece. Now, that sounds interesting. नहीं जोया, तुम्हें पता है मेरी इमोशनल हालत क्या है? मेरा अभी ताज़ा ब्रेकअप हुआ है और इस तरह की इमोशनल हालत में बहुत चांसेस होते हैं that you fall in love again। और मैं नहीं चाहती कि मैं फिर किसी खबीज से इन लव हो जाऊं और वो मेरा दिल तोड़ दे। मैं मर जाऊंगी इस दफा। रिलैक्स नगीना खाला, आपको एहसान भाई से मोहब्बत नहीं हो सकती। वो शादीशुदा है, उर्दू की चलती फिरती डिक्शनरी है, ऊपर से शायर भी है। No, I'm not doing this. अच्छा सुने, आप मुझे अपना पासपोर्ट दें, मैं कल ही आपका वीजा अप्लाई करती हूँ। टर्की, ग्रीस एंड स्पेन, फाइनल। What? ये तो बहुत ब्यूटीफुल कंट्रीज है और तुम्हें पता है वहाँ सारे के सारे मर्द बहुत गुड लुकिंग होते हैं। Let me think about it. I'll think about it. प्लीज नगीना खाला, प्लीज। रोहान, जोया को तुम्हारी बच्चों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। उसे नहीं पता कि तुम्हारी बहन ने जिंदगी में कितनी मेहनतें की हैं, कितनी मुश्किलात उसने देखी हैं बेटा। लेकिन बच्चों को भी उसे अचानक बुलाकर इस तरह से बेइज्जत तो नहीं करना चाहिए था। उस बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ। वो बेचारी यानी तुम्हारी बच्चों बेचारी नहीं है? एक कब कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कुछ उनके साथ हुआ उनकी जिंदगी में, उनकी अपनी बड़ी गलती है। अब तुम अपनी बहन को गलतियों की सजा दोगे? सजा नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ उनकी जिंदगी सुधर जाए। कैसे? मैं चाहता हूँ कि एहसान भाई की मोहब्बत उनके दिल में जाग जाए किसी तरीके से। ये हुई ना बात। वैसे मैं भी देख रही हूँ कि आजकल वो उर्दू की मोटी मोटी किताबें पढ़ रही है। अच्छा? और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में पछतावा हो रहा है। अरे ये तो बड़ी बात है। अगर ऐसा हो जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल, फिर तो मसला हल ही हो जाएगा, है ना? इंशाल्लाह। चले हैं कुछ और प्लानिंग करते हैं। हाँ चलो। गुस्ल कर रहा हूँ, आधा घंटा लगेगा। दोबारा बेल बजाई तो ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। Are you crazy? अगर वो ऐसी बाहर आ गया तो आंखें बंद कर लीजिएगा। क्या मुसीबत है। मैं आंखें खोलूं जोया? मत खोलिएगा खवातीन, मुंह और आंखें बंद ज्यादा काबिले बर्दाश्त होती हैं। अब खोल लें। एहसान भाई, ये मेरी नगीना खाला। Oh my God, अब ग्रीस जाने की क्या जरूरत है? कहाँ की माँ? अब तुम तारुफ कराओगी या मैं खुद कराऊं? नगीना खाला, एहसान भाई ने उर्दू में PhD किया हुआ है। Brilliant, that's even better. आप उर्दू में तकल्लुम नहीं फरमाती? मतलब उर्दू में बात नहीं कर सकती? वही तो सीखने आई हूँ मैं आपसे। अब वो नगीना खाला थिएटर करती हैं, उमराव जान करने वाली हैं, तो आपसे मदद मांगने आई हैं। मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ 1 साल के लिए। That's wonderful. क्यों ना हम दोनों एक साथ चलें किसी रोमांटिक से आइलैंड में। उर्दू सीखना would be so much fun. एहसान भाई पानी, एहसान भाई एक गिलास पानी मिलेगा? नगीना खाला
शराफत से वापस घर चलें। आपको यहाँ लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आपको फ्लर्ट करने की एक्टिंग करनी है। असल में फ्लर्ट नहीं करना इनसे। सिली गर्ल, हम दोनों का मसला हल हो जाएगा, तुम्हारा ग्रीस का खर्चा बच जाएगा। हमें बच्चों की और इनकी सेटिंग करानी है, आपको इनके साथ सेट नहीं करना। एहसान भाई, वो नगीना खाला की अचानक तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। वैसे मेरी भी हालत बहुत तशवीशनाक हो गई। तो क्यों ना हम दोनों किसी तशवीशी डॉक्टर के पास चले। नगीना खाला चले, नगीना खाला चले, चले। कहाँ जा रही हैं ये? कनाडा जा रही है फ्लैट लेने। अच्छा, वो मैंने आपसे कहा था कि टोरंटो के लिए जो भी फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट हो वो ज़रा मुझे बता। अच्छा हाँ, जो भी अवेलेबिलिटीज़ हैं वो आप मुझे ज़रा बता दें। थैंक यू जी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, शुक्रिया। अच्छा तो कनाडा जा रही हैं अकेले अकेले? मुझे इस तरह अकेले अपनी शादी में मजा नहीं आएगा जब तक आप मेरी शादी में डांस नहीं करेंगे। वो आ गई है ना नचाने वाली, वो खुद भी नाचेगी, तुम्हें भी नचाएगी। मैंने लॉयर से कह दिया प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेगा। अरे बच्चों, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शादी कर रहा हूँ ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। ये बिजनेस, ये घर आप संभालें, मैं किसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा और हम जॉब्स ढूंढेंगे। अच्छा, तो तुम ये घर छोड़कर किसी फ्लैट में शिफ्ट होगे और फिर जॉब्स वगैरह भी ढूंढोगे। वेरी गुड। उस लड़की ने तुम्हें पट्टियां पढ़ानी शुरू कर दी हैं। वेरी गुड। खैर एनीवे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से तुम लोग भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ। अरे रुको, यहाँ कोई कहीं नहीं जा रहा। ना तुम कहीं जाओगे और ना तुम कहीं जाओगी, और ना इस घर का बंटवारा होगा। अगर तुम लोगों ने ऐसा सोचा भी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम लोग। मेरी किसी को परवाह नहीं है, अपना ही अपना राग अलापे चले जा रहे हैं। 30 साल तुम लोगों के साथ इस घर में रही हूं, मां बनकर पाला है तुम दोनों को, और तुम लोगों को जरा भी एहसास नहीं है। अच्छा ठीक है, चले जाना, जरूर चले जाना, मगर पहले मुझे कब्र में डालकर। बुआ, कैसी बातें कर रही हैं आप? बुआ, आप क्यों ऐसे जा रहे हैं? समझाए ना इन्हें। बेटा ऐसे कहते हैं, गए थे नमाज बख्शवाने, रोजे गले पड़ गए। सुने मेरी बात, मैं समझने और समझाने वाली सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हूँ। सो चार्मिंग मामू जानी, oh God to him। नगीना खाला वो मैरिड हैं। सेपरेटेड, डिवोर्स में करा दूंगी। खराटे लेते हैं वो, और पता नहीं क्या आला बला खाते हैं। मैं खुद इतनी बड़ी बला हूँ। And don't worry, I'll get earplugs. सारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। मैं उसका घर बसाऊंगी, संवारूंगी, सजाऊंगी, you know all that. भाई, कोशिश करना हर इंसान का फर्ज है और हक भी है, मगर ये जो लव एट फर्स्ट साइट वाली बात है ना, थोड़ी छिचोरी है। Exactly. और हर बार ठीक भी नहीं होती। यस नगीना खाला, मेरे ख्याल से ग्रेस जाने वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है। मैं पहले उसके साथ लंच पे जाऊंगी, उसके साथ डिस्कस करूंगी और फिर डिसाइड करूंगी। बिल्कुल ठीक है भाई, तुम बुला लो अपने एहसान भाई को लंच पे। Not that smart, you know. ये जो एक दूसरे को आपने मैसेज एक्सचेंज किए ना, दिखाएं क्या लिखा है? बिल्कुल नहीं। Really? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी रोहान से हो जाए, मेरी उसके साथ डेट फिक्स करवाओ लंच की। से कहोगी? He's so handsome.
रूहान, किसी भी तरह कल 4 बजे तुम्हें बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचना होगा। हम कभी एक दूसरे से खफा हो जाएं, अलग हो जाएं या दूर हो जाएं, तुम बस एक बात पर हमेशा यकीन रखना कि तुम्हारे बाद ना मेरे दिल में कोई दूसरी औरत आएगी और ना घर में। हम कभी एक दूसरे से इतने खफा या अलग होंगे ही क्यों? तबीयतें अजीब होती हैं निशा, कभी कभार गुर्बतों से भी उगता जाया करती हैं, फिर छोटी छोटी बातें भी बुरी लगती हैं। हम एक दूसरे की तबीयतों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानने के बाद ही शादी कर रहे हैं ना? हाँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरे बाद तुम भी किसी से प्यार नहीं कर सकते। बज्जो, 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 मैंने फैसला कर लिया। मैं जो कुछ करूंगा आपकी मर्जी से ही करूंगा। पर वैसे भी मैं आपको नाराज नहीं कर सकता ना। और एहसान भाई से मिलने के बाद तो मुझे अंदाजा हो गया कि शादी वादी सब बर्बादी होती है, सिवाय दिल जलाने का और कुछ नहीं मिलता। फिर ये कि मैं उस लड़की से शादी तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक मसला है। क्या? वो मैं खुद से जाकर मना नहीं कर सकता। प्लीज आप जाकर उसके अब्बा से मना करता है। नहीं, ये मसला तुमने शुरू किया है, तुम इसको खत्म करो। प्लीज बच्चों, आप जानती नहीं, वरना मुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ जाएगी। बहुत सारी कमिटमेंट्स और प्रॉमिसेस किए हैं मैंने, मुझसे नहीं होगा। प्लीज देखो, मुझे इस काम में बिल्कुल मत धकेलो, ये तुम्हारा मसला है, तुम ही इसको निपटाओ। मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी। वो लड़की बदतमीज सी है, उसने मुझसे बदतमीजी एक दफा कर चुकी है। आई डोंट वांट टू गो देयर। हाँ तो चली जाना मेरी खातिर 4 बजे। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, नहीं जाऊंगी मैं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब डन हो गया कल 4 बजे? अच्छा, सोचूंगी। आई विल थिंक अबाउट इट, प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, सोचूंगी इस बारे में। ठीक है, कल 4 बजे। नहीं भाई, मैं कह रही हूँ, मैं सोचूंगी। आई विल थिंक अबाउट इट। 4 बजे। आई विल थिंक अबाउट इट। मेरा दिमाग खराब है जो मैं उस जुनूनी औरत से दोबारा मिलूं? मत मिलिएगा, सारी जिंदगी मत मिलिएगा। लेकिन एक दफा मिलकर उनको मना तो कर दें। आपको पता है वो मरने वरने की बातें कर रही है। आपको अच्छा लगेगा। आपकी वजह से एक खूबसूरत औरत खुदकुशी कर लेगी तो? वो किसी जाविये से खूबसूरत नहीं है, ना ही उसकी हरकतें खूबसूरत हैं। और दिल फेंक औरतें वैसे भी मुझे जहर लगती हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन दिल फेंक मर्द भी कुछ खास काबिल इज्जत नहीं होते। मैं यही शिकायत थी ना बच्चों को आपसे। अजीब सी बात है, अगर मर्द दिल फेंक हो तो ठीक है, अगर वही काम औरत करे तो जहर। निज़ा से मेरी उर्दू बर्दाश्त नहीं होती थी, मेरे पसंद के खाने बर्दाश्त नहीं होते थे, मेरे खर्राटे जो मेरे काबू में नहीं थे बर्दाश्त नहीं होते थे। रहने दीजिए एहसान भाई, उनसे आपका दिल फेंक होना बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन ये आप दोनों का पर्सनल मामला है। प्लीज इस वक्त हम नगीना खाला को मरने से बचा सकते हैं, प्लीज। आप? तुम्हारे अब्बा हैं घर पे? नहीं, अब्बा तो बाहर गए, थोड़ी देर में आते होंगे। मुझे उनसे बात करनी है। अंदर आइए। आप पे वैसे कुर्ता पजामा बहुत अच्छा लगता है, बट यू नो इफ यू वेयर अ ब्लू ब्रांडेड सूट यू लुक सो हैंडसम। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ ना समझता हूँ। आप तो नजरों की जबान भी नहीं समझते। अब देखिए खातून, मैं नगीना, मगर आप अगर मुझे निगी बोलेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं शादीशुदा हूँ। सेपरेटेड है तो अल्लाह ने चाहा डिवोर्स भी हो जाएगी। अरे क्या कहती है इन्होंने? इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं क्या? अब्बा, आप जल्दी से तुम कुर्सी पर कर उठिए। हाँ, आए तो कुर्सी। हाँ
अल्लाह नहीं चाहता और मैं भी नहीं चाहता। यही तो स्टुपिडिटी मुझे समझ में नहीं आ रही। 2 साल से सेपरेटेड हैं आप, तो क्यों नहीं डिवोर्स लेते आप? क्योंकि मैं 5 लाख रुपए नहीं दूंगा उस कीना परवर जालिम और जाबिर औरत को। मैं वैसे खातून, अब मैंने ये गौर किया है कि नगीना, आपकी आंखें बहुत दिलकश हैं, चेहरा भी मुनासिब है। अगर उर्दू बोलने लग जाए तो जिंदगी के बारे में सोचा जा सकता है। जिंदगी के बारे में तो तुम सब सोचोगे ना जब तुम्हारी जिंदगी बचेगी। दुनिया के झूठे तरीन इंसान, तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या कहा था? तुम्हारे बाद इस घर और इस दिल में कोई दूसरी नहीं आएगी। ये क्या कर रहे हो तुम? रस्सी जल गई, बल नहीं गया। और तुम बीबी, तुमने क्या तलाकी कराने का ठेका उठाया? हाँ, तुम्हारी जो नजरों की जबान है ना, इनको तुम्हें ऐसा ठीक करूंगी कि ये गूंगी हो जाएंगी। तुम्हें हर जगह अपनी बदइखलाकी और बदज़बानी साबित करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें हर जगह अपनी बदनीयती और बदकिरदारी साबित करने की जरूरत नहीं है। और तुम जो मेरे होते हुए दूसरा ढूंढ रही हो, इसकी इजाजत है तुम्हें? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इस काम में मेरी जान जा सकती है? मुझे बस बचा लो, आइंदा के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगी। कोई खिड़की खोलो, मुझे निकालो यहाँ से। वाह 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 वाह, तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी बड़ी हसीन गुजरी थी ना, जो दूसरा ढूंढकर मैं अपनी कब्र खोदूंगी। किसने कहा तुमसे ये? भाग लो सोया, अब वो हमें नहीं छोड़ने वाले। किसी के बताने की जरूरत नहीं है, होलिये से जाहिर हो जाता है। तुम तो कहा करती थी कि एहसान मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार होती हूँ, तुम नहीं होते तो मैं मुंह भी नहीं धोती। दिल नहीं करता मेरा। मामला कुछ ठंडा पड़ने वाला है। ठंडी तो मैं पड़ने वाली हूँ। कुछ खिड़की खोलो, मुझे निकालो यहाँ से बाहर। काम फंसा दिया मुझे। वो आ गई थी जोया की बातों में। हाँ, क्यों आ गई? आपका तो आइडिया था। फोन की जल्दी किसको दी? तुम तो निखर गई हो मेरे जाते। ऐसे कौन से जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रखे थे मैंने तुम पर, है? बस तुम मुझे अभी और इसी वक्त अलग करो। मैं तुम्हारे जैसे ना बदतहजीब आदमी के साथ ना अपनी जिंदगी जाया नहीं कर सकता। मुझे भी कोई शौक नहीं है सुपीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स के मरीज के साथ जिंदगी बसर करने का, मगर मैं तुम्हें अलग नहीं करूंगा। जाओ कोर्ट जाओ, खुला की दरखास्त दो, अब हक महर माफ करो मेरी जान। यार ये तो मामला दी एंड होने वाले। जा रही है वो? अरे जा रहे ना पाए, क्या बात कर? खिड़की से कूद कर दरवाजा बाहर से लॉक कर दो। हाँ सही। अरे पागल, ग्रिल नजर नहीं आ रही, उधर से कहां से जाएगा? इधर जा भाई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अदालतों के चक्कर काटूंगी और तुम आराम से घर में ना मजे उड़ाओगे? हरगिज ऐसा नहीं होगा। तुम मुझे तलाक भी दोगे, तुम मुझे हक महर भी दोगे, और मेरी तो दुआ है कि तुम जेल में चक्की काटो। फिर ये जो तुम्हारे नाजुक हाथ है ना, किताबें पढ़ पढ़ के, और जो तुम्हारा दिमाग बहक गया है, ये सब ठिकाने आ जाएगा। हाँ, तुमसे तो शादी की जुर्म में मुझे फांसी हो जानी चाहिए। ये सजाएं तो बहुत कम है। जाओ जाओ, जो करना है कर लो। लेकिन तुम जो ये शादीशुदा होते हुए दूसरा ढूंढ रही हो ना, इस जुर्म में जब तुम्हें यहाँ भी कोड़े पड़ेंगे और वहां भी, तो मुझे आवाजें मत देना प्लीज। मैं मर भी रही हूँ गिरा तो तुम्हें आवाज नहीं दूंगी, समझे तुम? देख यार, यहाँ तो कुंडी नहीं लग सकती। ये क्या बदतमीजी है? कूद के फरार हो जाओ। यू आर गुड एट एस्केपिंग, चाहे वो हकीकत से भागना हो या जिंदगी से। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं? एंड यू हैव नॉट स्पोकन अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश इन द लास्ट 15 मिनट्स। आई एम अमेज्ड। अरे क्या कर रहे हो? सर पे क्यों चढ़ रहे हो? तुम्हारे एस्केप का रास्ता बना रहा हूँ। वही परफ्यूम इस्तेमाल कर रही हो अभी तक जो मैंने दिया था। खत्म ही नहीं होता। मोहब्बत की खुशबुएं इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ करती। ठीक कह रहे हो। घर जाते ही बुआ को दे दो। अब्बा, तो रोमांस शुरू होने वाला है। अल्लाह तेरा शुक्र। मुझे सुनना है। अरे नहीं नहीं, आप तो नाजुक लोग हैं ना, किताबें उठाते हैं, ये भारी भरकम चीज कैसे उठाएंगे? रिंकल्स पड़ गए तुम्हारे आंखों के ऊपर। हाँ, एक तुम्हारी याद का और एक तुम्हारे गम का। बट यू हैव बिकम मोर ब्यूटीफुल। अंग्रेजी जहर लगती है और तुम्हारी जुबान से उर्दू मजीद शीरी हो गई है। ये दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हैं? मेरे दिल पर और चल रही है इनकी खुसर पुसर सुन के।
पीछे पीछे क्या हो गया भाई? तमीज से तुमसे बात क्या कर ली मैंने? तुम तो आपे से बाहर हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है 2 साल जो मैंने अज़ाब के गुजारे भूल जाऊंगी मैं? 2 लफ्ज उर्दू के बोल दिए, तुम क्या समझ रही हो? मैं तुम्हें माफ कर दूंगा क्या? माफ कर दूंगा क्या? ये देख, अंग्रेजी आने से अकल नहीं आ जाती। जा रही हूं मैं। तो जाओ ना, रोका किसने? जाओ 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 जाओ। जोया, अपने अब्बा से कह देना। पहले तो शायद रूहान की वजह से मैं हाँ कर देती, लेकिन अब ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। इसका मतलब मेरा अभी भी स्कोप बाकी है। तुम लोग क्या हवन्नकों की तरह मुझे देख रहे हो? मेरी बात सुनो, मैं कभी भी किसी शादीशुदा आदमी से शादी तो दूर की बात फ्लर्ट भी नहीं करूंगी। ये तो मैंने पहली और आखिरी दफा रियल लाइफ एक्टिंग की है इन दोनों के लिए। यानी मेरा फीस का खर्चा बच गया? नो डार्लिंग, आप अपने ट्रैवल एजेंट को अभी फोन करें और उसे बोलें कि मुझे स्पेन और ग्रीस भेजे राइट नाउ। उन्होंने कहा मैं तलाक नहीं दूँ, खुला लेना है तो जाकर कोर्ट से ले लो। मैंने कहा बच्चों के लिए हम दूसरा ढूंढते हैं। क्या? तो ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने ये सोचा भी कैसे? हाउ डेयर यू? मुझे पता है ये सारी पट्टियां तुम्हें वो लड़की पढ़ा रही है, लेकिन एक बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो, तुम कोई फैसला मेरी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते हो। गौर करो कि किसका दिमाग खराब है। शादी करके बेवाओं की तरह जिंदगी गुजारनी है। उम्र निकली जा रही है बेटा, अपनी हठधर्मी और अना को छोड़ दो। सोचो अपने बारे में बेटा। वही परफ्यूम इस्तेमाल कर रही हो अभी तक जो मैंने दिया था? खत्म ही नहीं होता। मोहब्बत की खुशबुएं इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ करती। ठीक कह रहे हो। अगर आपको मुझसे मिलना था तो सच बोलना चाहिए था, आपको भी और आपके भाई को भी। उस लड़की को पता चल गया है कि तुम्हें खाते पीते घराने के अमीर लड़के और फंसाने की कोशिश कर रही है तुम्हें। रियली? मैं एक अमीर आदमी हूँ। वैसे मैंने उसे अभी तक बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ और कहाँ रहता हूँ। उसे बस इतना पता है कि मैं एक जॉबलेस हूँ जिसके पास एक ऐसी खटारा गाड़ी है तो हर वक्त खराब होता है, इसका टायर हर वक्त पंक्चर होता है। मुझे कैलिफोर्निया में नहीं रहना बच्चों, मुझे आपके साथ इस घर में रहना है। आपको पता है कभी कभी आप बिल्कुल अम्मी की तरह लगती हैं। झूठे। अरे बिल्कुल सच कह रहा हूँ बच्चों, आप अम्मी की तरह हर बात मानती हैं मेरी, मुझे अम्मी की तरह डांटती भी, मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती। आपका बस चलता तो आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती। शादी हो जाएगी तो मुझे पूछोगी भी नहीं। इस दुनिया में आपके सिवा मेरा है ही कौन बच्चों, सारी जिंदगी आपसे ही लड़ूंगा, आपको ही मनाऊंगा और आप ही के साथ रहूंगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। तो फिर आ जाऊं कराची वापस? आ जाओ। आई एम सॉरी बच्चों। तुम्हें तो पता होगा ना वहां पे क्या हुआ, बल्कि तुम तो सारी प्लानिंग का हिस्सा होगी। वो मैं एनीवे, जो तुमने कहा था वो मैं कर आई। आपने कह दिया जो ऐसे? हाँ, मैंने क्लियरली कह दिया है कि शादी नहीं हो सकती, चाहे तुम सारी उम्र कमा रहे रहो। तुम्हें याद होगा ना कि मेरी कल मैरिज एनिवर्सरी है, या ये भी भूल गए? हाँ, लेकिन आप तो एहसान भाई से लड़कर आई हैं ना। तो क्या हुआ? क्या मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी अकेली नहीं बना सकती? मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, बल्कि तुम अपने कुछ दोस्तों को बुलाना चाहो तो बुला सकते हो। ठीक।
हेलो, आप जोया के अब्बा बात कर रहे हैं ना? जी, मैं निज़ा बोल रही हूँ। तुम कह रही हो उन्होंने खुद फोन किया था तुम्हारे पापा? हाँ। तो फिर क्या कहा उनसे? एनिवर्सरी पर इनवाइट किया है। एनिवर्सरी पे इनवाइट किया? वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ। मैंने भी उनसे यही कहा, ये वेडिंग एनिवर्सरी मनाने की क्या जरूरत है जब आप लड़कर आ गई उनसे? कोई फायदा है इसका? और फिर उन्होंने तुम्हें अपने दिमाग की खराबी का एक और सबूत दिया होगा और कहा होगा मेरी एनिवर्सरी है, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे सेलिब्रेट करूंगी। एग्जैक्टली यही कहा उन्होंने। मैं नहीं आऊंगी और अब्बा भी नहीं आएंगे। प्लीज ऐसा मत करना, इस दफा आ जाओ, ये हमारे लिए आखिरी चांस है। क्या मुसीबत है यार, अब्बा भी यही कह रहे हैं। तुम एक बात सुन लो, अगर उन्होंने मुझसे एक भी उल्टी सीधी बात की ना, मैं पहले से ज्यादा सुनाऊंगी और उसी वक्त उठकर चली जाऊंगी। अरे बुआ बस रहने देना, ठीक है, कुछ नहीं होता। हेलो, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे बाद मुलाकात हुई आपसे, है ना? हेलो एवरीवन। अरे थैंक यू, कितने अच्छे फूल है भैया। बुआ ये देखें। एंड दिस उफ, इतनी खूबसूरत अंगूठी, थैंक यू सो मच। नॉट फॉर यू। मेरे लिए नहीं है? फिर रखो रोहान, अंगूठी पहनाओ। किसे? अब्बा जी को। और किसको? वैसे तो मुझे ये लड़की जहर लगती है। आओ इधर। मैं? लेकिन मुझे लगता है इस जहर की हमारी जिंदगी में और तुम्हारे घर में बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं जहर घोलने इनके साथ इनके घर जा रही। जी पहनाओ अंगूठी, मैंने वापस कर। अरे नहीं 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 नहीं, मैं दे दो। पहनाऊंगा, बिल्कुल पहनाऊंगा। किसी को एतराज तो नहीं है इस मंगनी पर? मुबारक। बस बुआ अब आपकी बारी है, आपके लिए रिश्ता आई आई आई। इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे दो जहां वार